प्यारे दोस्तों और देशवासियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं एसेंशियल कमोडिटीज़ अमेंडमेंट बिल 2020 की बात करूंगा। किसान भाइयों, ये कोई नया बिल नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एग्जिस्टिंग कमोडिटीज़ बिल में अमेंडमेंट्स व इम्प्रूवमेंट्स किए हैं। बेसिकली यह कानून कुछ विशेष कमोडिटीज़ यानी उपजों की सप्लाई व डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल करता है। इस बिल के टाइटल से स्वतः ही समझ आता है कि यह बिल एसेंशियल कमोडिटीज़ की स्टॉकिंग की बात करता है। अब सवाल उठता है कि वो एसेंशियल कमोडिटीज़ क्या क्या हैं। एसेंशियल कमोडिटीज़ ऐसी चीज़ें हैं जिनको स्टॉकिस्ट आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट करने के लिए इलीगल स्टॉकिंग कर सकते हैं और ब्लैक मार्केटिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एसेंशियल फूड आइटम्स हैं, मेडिसिन्स हैं, फ्यूल, पेट्रोलियम्स हैं। इस कानून की मदद से सेंट्रल गवर्नमेंट ज़रूरत पड़ने पर नई कमोडिटीज़ को लिस्ट में ऐड कर सकती है और सिचुएशन इम्प्रूव होने पर एसेंशियल कमोडिटी लिस्ट से बाहर निकाल सकती है। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। मान लो बाज़ार में प्याज की शॉर्टेज हो जाए तो कुछ होलसेलर्स, ट्रेडर्स, स्टॉकिस्ट आर्टिफिशियल डिमांड करने के लिए स्टॉक को दबा के रख सकते हैं और जब मार्केट में डिमांड बढ़ जाएगी तो ऑब्वियसली प्राइस भी बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, ऐसी सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ऐसा मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस कर दिया है इस एक्ट में, ताकि गवर्नमेंट ये ओनियन जैसे मैंने एग्जांपल दिया है उसको मार्केट में राइट प्राइस पर अवेलेबल करा सके। एक दूसरा एग्जांपल मैं दूंगा। रिसेंटली मार्च 2020 में पेंडेमिक कोरोना वायरस ने सभी के लिए मास्क और हैंड सैनिटाइज़र कंपलसरी कर दिए थे, यानी इनका सीजन चल पड़ा था। तो इसी कोविड-19 पेंडेमिक सीजन में मास्क और सैनिटाइज़र्स बड़ी ऊंची कीमतों पर बिके और सरकार ने इसी मैकेनिज़्म से मास्क और सैनिटाइज़र्स की कीमतों को कंट्रोल किया और इनको लोवेस्ट प्राइस पर अवेलेबल करवाया। जब मार्केट स्मूथ हो गया तो 1 जुलाई 2020 को दोबारा मास्क और हैंड सैनिटाइज़र्स को एसेंशियल कमोडिटीज़ की लिस्ट से रिमूव कर दिया गया। नाउ आई होप यू हैव अंडरस्टूड द पर्पज ऑफ दिस बिल। अब इस एसेंशियल कमोडिटीज़ बिल में जो अमेंडमेंट्स और इम्प्रूवमेंट्स किए हैं उनमें सर्टेन कमोडिटीज़ को एसेंशियल आइटम्स की लिस्ट से बाहर कर दिया गया है और इन आइटम्स या कमोडिटीज़ की प्राइस को और इनकी सप्लाई को युद्ध के समय, अकाल के समय या नेचुरल क्लैमिटीज़ के समय या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्राइस राइज होने पर इस नए अमेंडमेंट नाम के मैकेनिज़्म से कंट्रोल कर सकती है। और कमोडिटीज़ यानी आइटम्स हैं जो एसेंशियल लिस्ट से हटाए गए हैं और वो हैं फूड आइटम्स जैसे कि सेरेल्स, पल्सीज, पोटैटोज, ऑनियन, एडिबल ऑयल्स, ऑयल सीड्स। और इन कमोडिटीज़ को हम डेली बेसिस पर कंज्यूम भी करते हैं और अब ये आइटम एसेंशियल लिस्ट से निकाल दिए गए हैं। इनका मतलब ये है कि ये 6 आइटम्स की प्राइस ऊपर जा सकती है। गवर्नमेंट का कहना है कि ये आइटम्स भी एसेंशियल लिस्ट में एडअप हो जाएंगे जब इनकी कीमतें एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ेंगी या फिर वार या अकाल के समय भी एसेंशियल लिस्ट में आ सकते हैं। तो इन आइटम्स को यानी तिलहन, दलहन, आलू, प्याज, एडिबल ऑयल सीड्स और एडिबल ऑयल्स को एसेंशियल लिस्ट से हटाकर सरकार ने फार्मर्स की इनकम को बूस्ट करने का यानी बढ़ाने का एक उत्तम कदम उठाया है। दूसरी तरफ यदि हम पल्सीज, ऑनियंस, एडिबल ऑयल, सेरेल्स आदि आइटम्स जो कि हमारे घर में हर रोज़ की आवश्यकताएं हैं, ऐसे केस में यदि गवर्नमेंट इनके प्राइस को रेगुलेट नहीं करेगी तो इन आइटम्स की होर्डिंग्स हो सकती है, यानी लार्ज क्वांटिटी में लोग इसको इकट्ठा कर सकते हैं और ऐसी होर्डिंग्स होने पर इन आइटम्स की कीमतें बढ़ जाती हैं। लेकिन अमेंडमेंट्स के नए कानून में स्टॉक्स को रेगुलेट करने व बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने का पूरा प्रोविज़न दिया हुआ है इस कानून में। और कई तरह की कंडीशंस भी हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं, सेरेल्स, पल्सीज, एडिबल ऑयल सीड्स एंड एडिबल ऑयल्स आर नॉट पेरिशेबल आइटम्स, यानी जल्दी बर्बाद होने वाली चीज़ें नहीं हैं, या यूँ कह लो कि इनकी सेल्फ लाइफ ज़्यादा होती है। इसी कारण इन्हें लंबे समय तक, महीनों सालों तक रूम टेम्परेचर पर सेव और स्टोर रख सकते हैं। इनकी कीमत रिटेल मार्केट में 50% बढ़ने पर इनको फिर ECL में डाल दी जाएगी
और रिटेल प्राइस को कंट्रोल किया जाएगा। मान लो आपकी फेवरेट दाल आज 100 रुपये केजी है और आज ये दाल ECL में नहीं है, यानी एसेंशियल कमोडिटी लिस्ट में नहीं है, और कुछ महीनों बाद या सालों बाद यह दाल 50% बढ़ जाती है, यानी 151 रुपये हो जाती है, तो गवर्नमेंट इसकी प्राइस को इंटरफेयर करेगी और प्राइस कंट्रोल करने के लिए एसेंशियल लिस्ट में ऐड कर देगी। सो 50% इज़ द लिमिट सेट फॉर नॉन पेरिसेबल आइटम्स। फॉर पेरिसेबल आइटम्स यानी जल्दी खराब होने वाली चीज़ें लाइक ऑनियन, पोटैटो, इनकी लिमिट सेट है 100%। इसका मतलब है यदि आज के दिन ऑनियन की 50 रुपये पर केजी है खरीद और कुछ दिनों बाद किसी कारणवश यह 100% बढ़ जाती है, यानी 100 रुपीज़ पर केजी हो जाती है, तो गवर्नमेंट सिस्टम इंटरफेयर करेगा और ऐसी प्राइस को कंट्रोल करने के लिए इन आइटम्स को ECL में डाल देगा। पेरिसेबल और नॉन पेरिसेबल आइटम्स को ECL में यानी एसेंशियल कमोडिटी लिस्ट में ऐड करना व रिमूव करने के मैकेनिज्म आप समझ गए होंगे दोस्तों। सो ऑन वन हैंड बाय रिमूविंग दीज आइटम्स फ्रॉम ECL द गवर्नमेंट हैज़ टेकन ए गुड स्टेप बाय बूस्टिंग गवर्नमेंट इनकम, यानी इससे गवर्नमेंट की इनकम भी बढ़ेगी और किसानों की इनकम भी बढ़ेगी। बट ऑन द अदर हैंड देयर में बी प्राइस राइज एंड रिस्क ऑफ होर्डिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग may increase and that might lead to monopoly of few business or other prices of certain goods। अब मैं बताऊंगा कि certain goods महंगे कैसे हो सकते हैं। Today's big agriculture companies और प्राइवेट ट्रेडर्स एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए दूर दराज के गाँव में जा सकते हैं और किसानों से एक अच्छी कीमत पर सामान खरीद सकते हैं और वापस बाज़ार में आकर पेरिसेबल और नॉन पेरिसेबल और पेरिसेबल आइटम्स पर 50% से 100% तक प्रॉफिट कमा सकते हैं। लेकिन बिग बायर्स, बिग बिजनेसमैन के लिए यह संभव नहीं होता, क्योंकि ऐसा करने पर उनके कस्टमर्स लूज हो सकते हैं। अतः बिग बिजनेसमैन या बिग बायर्स या बिग प्राइवेट प्लेयर्स हमेशा से अपने मार्जिन पर लिमिट रखते हैं। बस फ़र्क इतना है कि उनके कस्टमर्स ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादा प्रॉफिट होता है। सो इट डजंट मैटर। सो टुडे द ऑपोजिशन पार्टीज आर सेइंग दैट इट इज़ ए हाईली सेंट्रलाइजिंग एक्ट। द सेंटर इज इंटरफेयरिंग विद स्टेट सब्जेक्ट्स, बट इफ यू सी द सेंट्रल गवर्नमेंट इज इंटरफेयरिंग लिटल बिट, not completely, because the Essential Commodities Act gives the part to the central government. Plus, the central government is not deciding the price of any agricultural commodity. It is just setting the limit within which the price has to be fluctuates. So there are the 3 farm bills introduced by the central government. I hope 2 bills you may have understood earlier in my post, and now hope you have obtained some clarity on it. Jai Hind, Jai Bharat.